तो कहानी के शुरू में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक आदमी उन बच्चों को खरीद कर अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलात आ चुकी थी। इनकी जिंदगी गुजर तो रही थी, पर बहुत ज्यादा उन पर जुल्म किया जाता था। उनसे वो आदमी हर किस्म का काम करवाता था। इन दोनों बच्चों की जिंदगी मुश्किल तो थी, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनके ख्वाब सोच सब एक जैसी थी और बड़े होकर एक अच्छा जनरल बनना चाहते थे। ये लकड़ियां काटते और इन्हें जुमा करते थे, अगर जिसके बाद वो इन्हें लकड़ियों से लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और कई सालों से वो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वो लड़ने की प्रैक्टिस इसलिए करते थे ताकि वो एक अच्छा सिपाही बन सकें और अपनी लकड़ी से बनी हुई तलवारों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से करने लगे थे। एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तब ही वहां पर एक जनरल आ जाता है, जो इन दोनों को लड़ते देखता है और फिर वो इस आदमी के पास जाता है जिसने उनको खरीदा था। वो कहता है, हमारा किंगडम, हमारा राज्य पूरे मुल्क से अच्छे अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ। तो अभी मैंने लड़ते हुए दो लड़कों को देखा, उनमें से एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि वो साथ जाकर एक अच्छी ट्रेनिंग ले, हमारे अच्छे और बेहतरीन सिपाहियों में शामिल हो जाए। मगर ये बात सिर्फ एक ही के लिए थी। यहाँ पर जिसका नाम ली था वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे पास मौका है अपनी फाइटिंग स्किल्स, लड़ाई की महारत दिखाने का। तुम जाओ उनके साथ में बहुत खुश चलो, हमें से एक का ख्वाब तो पूरा होने जा रहा है। फिर उसी रात ये लोग आखिरी बार लड़ते हैं, क्योंकि सुबह को ये लोग अलग होने वाले थे। ले अपने दोस्त से कहता है कि मैं ट्रेनिंग करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक अच्छा फाइटर बनकर तुम तक पहुंच सकूं, जिससे मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। पली अपने दोस्त के जाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो अब पहाड़ों में भी जाकर अपनी ट्रेनिंग करता है। देखते ही देखते लड़ने में इतना माहिर हो जाता है कि वो अपनी लकड़ी की तलवार से पत्थर को भी तोड़ सकता था। एक दिन जब ली अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था तो भी इसका दोस्त इसके पास आता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, वो मरने ही वाला था। इसका दोस्त बताता है कि कुंभ के भाई ने इन्हें मारने की कोशिश की और जब कुंभ के भाई के साथ ही कुंभ को मारने आए तो उन लोगों ने मुझे वहां का राजा समझ कर मुझ पर हमला कर दिया। का दोस्त मरते हुए उसे एक नक्शा देता है, कहता है इस नक्शे की मदद से तुम आगे गांव में जाओगे जहां पर तुम्हें आर्मी मिलेगी जो तुम्हें एक फाइटर बनने की ट्रेनिंग देंगे। इतना कहकर इसका दोस्त ली अपने दोस्त की बात सुनते ही गांव की तरफ भाग नहीं लगता है, जहां पर रास्ते में कुछ लुटेरे इसका रास्ता रोक लेते हैं। वहां पर ली की इतने सालों की ट्रेनिंग काम आती है। एक एक करके ली वहां पर सबको मार गिराता है और अपना सफर दोबारा से शुरू करता है और आखिरकार इस गांव में पहुंच जाता है जहां का पता इसके दोस्त ने दिया था, जहां पर इसको एक झोंपड़ी मिलती है जिसमें कुंभ को देखता है, जो बिल्कुल लेखे दोस्त की शक्ल के थे। ये एक कुंभ को देखकर हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर कुंभ इसको बताते हैं, तुम्हारे दोस्त को मेरे जनरल खरीद कर लाए थे, क्योंकि कुंभ और इसके दोस्त की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और मेरे जनरल उन लोगों को धोखे में रखना चाहते थे जो मेरे खिलाफ मुझे मारने का प्लान बना रहे थे, और उसी लिए मेरे जनरल ने तुम्हारे दोस्त को खरीदा ताकि वो वहां पर लोगों को धोखे में रख सकें। इधर दूसरी तरफ वही लोग कुंभ के भाई के साथ ही ली के दोस्त को ढूंढते हुए इस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसने ली और इसके दोस्त को बचपन में खरीद कर अपना गुलाम बनाया था। इन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि जिसको इन्होंने मारा था वो कुंभ नहीं बल्कि उसका हम शक्ल था। इधर ले को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कुंभ ने खुद को बचाने के लिए इसके दोस्त को कुर्बान कर दिया, तो भी उनकी बात के दौरान वो कातिल आ जाता है जिसने ली के दोस्त को कुंभ समझकर मारा था और दोबारा से कुंभ को मारने की कोशिश करता है। वो कातिल लेग को उकसा रहा था कि इस किन की वजह से तुम्हारे दोस्त की जान गई है, इसको मार दो, कुंभ ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन ली इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उल्टा इस कातिल पर ही हमला कर देता है, क्योंकि इसे इस बात पर यकीन था कि इसके दोस्त को इस कातिल नहीं मारा है। ली और कातिल की बहुत लड़ाई होती है और बहुत ज्यादा लड़ने के बाद कातिल को मार ही देता है। फिर कुंभ के पास जाता है, मगर ली को अभी भी इस पर भी गुस्सा था, क्योंकि वो ये समझता था कि इस के दोस्त की असल वजह ये कंघी है
किसी कुंभ की वजह से इसके दोस्त की जान गई। हर कुंभ इसको कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने जो खुद की कुर्बानी दी वो पूरे किंगडम पूरे राज्य के लिए था। कुंभ बताते हैं कि मेरा जिंदा रहना जरूरी था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे किंगडम मेरे रांचे की ताकत मेरे पास ही रहे, मेरे भाई के पास ना जाए जो बहुत बुरा और जालिम इंसान है। और अगर ऐसा होता तो पूरा किंगडम तबाह हो जाता। कि उंगली से कहते हैं कि एक अच्छी आर्मी को बनाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं अपनी भाई को मार सकूं और तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला भी ले सकूं। दूसरी तरफ हम एक कुंभ के भाई को दिखाया जाता है जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था और उसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने लोगों को ये हुक्म देता है कि कुंभ यानी कि इसके भाई को मारने के लिए और ज्यादा आर्मी को भेजें। इधर कुंभ जिबिल्ली के साथ जंगल में थे तो भी उन पर एक आदमी जहरीली शौइव से हमला कर देता है, मगर ली भी इस आदमी पर हमला करता है, इससे बहुत लड़ता है और इस आदमी को मार देता है और इसे मारने के बाद जमीन पर ही गिर जाता है। लेब होश हो गया था क्योंकि एक जहरीली सुई उसे भी लग गई थी और इसकी खुशकिस्मती ये थी कि कुंभ इसको बचा लेते हैं और उसकी इस वक्त तक देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एक दिन बहुत सारी आर्मी उनके पास आती है, दोनों देखकर डर जाते हैं, पर बाद में इन्हें पता चलता है कि ये तो उसी जनरल के सिपाही थे जिसने ली के दोस्त को खरीदा था। बुकिंग का खास आदमी था और अपनी वफादारी की अभी भी कसम खाता है कि इसने कुंभ से कोई गद्दारी नहीं की। और फिर वो कैनक से ये वादा करता है कि वो इन्हें उनका रायाल उनका कीमती पत्थर इन्हें वापस डलवाने में उनकी मदद करेगा। इधर कुंभ का भाई जो अभी तक कुंभ को मारने में कामयाब तो नहीं हो सका था और फिर भी वो अपनी सारी आर्मी के सामने ये ऐलान कर देता है कि वो अब पूरे किंगडम का राजा है, उसी लिए वो कुंभ को भी मारना चाहता था। दूसरी तरफ कुंभ बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी आर्मी उनके भाई की आर्मी से बहुत कम थी, उसी तरह वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अब कुंभ का जनरल उनको पहाड़ी कबीले का बताता है जिनके पास बहुत सारी आर्मी है, कहते हैं कि हम उनसे मदद ले सकते हैं। कुंभ भी जनरल की बात को मान लेते हैं और राजी हो जाते हैं। ये सब खतरनाक रास्ते से होते हुए इस पहाड़ी कबीले तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनका इस्तकबाल वैसा तो नहीं होता जैसा इन्होंने सोचा था। उनको पहाड़ी कबीले की आर्मी पकड़ लेती है और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। जब उनके लीडर के पास जाते हैं तो इन्हें सब बताते हैं कि कैसे उनके भाई ने इन्हें मारने की कोशिश की और किंगडम को भी धोखे से हासिल करना चाहा, पर लीडर कुंभ की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि पोस्ट माजी में पहाड़ी कबीले पर कुंभ की आर्मी ने बहुत जुल्म किया था। मगर कुंभ यहाँ पर अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये सब देखकर लीडर मदद करने के लिए मान जाता है। जब वो अपना मासिक हटा कर देखता है तो हम देखते हैं ये लीडर एक लड़की थी और वो कुंभ से वादा करती है कि वो उनकी मदद करेगी, जिसके बाद ये प्लान करते हैं कि ली को कुंभ बनाकर भेजा जाएगा और कुंभ खुद पहाड़ी कबीले की आर्मी में मासिक पहनकर शामिल हो जाते हैं। भाई के महल में पहुंचते हैं, वहां पर पहाड़ी कबीले के लीडर उसके कमांडर से कहती है कि वो और उस की आर्मी यहाँ पर उनकी रायाल आर्मी में शामिल होना चाहते हैं जो कुंभ के भाई की आर्मी थी। कुंभ के भाई का कमांडर बहुत खुश होता है और फिर सबको अपने एक किंगडम में आने की इजाज़त दे देता है, जिससे अब सब कुंभ के भाई के महल में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अचानक से वहां की आर्मी पर हमला कर देते हैं। इधर कुंभ ली और जनरल को खुफिया रास्ते से जाने का कहते हैं और खुद रॉयल आर्मी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर कुंभ के भाई की आर्मी और पहाड़ी कबीले की आर्मी की जबरदस्त लड़ाई होती है और पहाड़ी कबीले की आर्मी तादाद में बहुत ज्यादा थी और लड़ाई में भी अच्छी, इस वजह से कुंभ वहां पर बहुत से सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेचर कोफा रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। करली इस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मार देता है और फिर अपने सिपाहियों को लेकर रॉयल महल में दाखिल हो जाता है, जहां पर कुंभ का भाई बड़े आराम से अपने दख्त पर बैठा था। तो अभी वो यहाँ पर अपने एक साथी को बुलाता है जो बहुत ताकतवर था और ली से उसका मुकाबला करने का कहता है, पर ले भी बना डरे इसकी बात को मान लेता है। दोनों में बहुत अच्छी तलवारबाजी होती है क्योंकि ये लड़ने में तो
दोनों ही माहिर थे। वो एक दूसरे पर बार बार हमला कर रहे थे, क्योंकि दोनों के लड़ने की ताकत एक जैसी थी। और आखिर में ली इस कुंभ के भाई के साथी को मार ही देता है। कुंभ का भाई जो अपने साथी को मरता देखता है, जो बहुत बहादुर था, इसकी मौत के बाद अब उसको भी डर लगने लगा था। वो महल से भागने की कोशिश कर रहा था, पर गेट पर इसको पहाड़ी कबीले की आर्मी घेर लेती है। अब कुंभ को अपने भाई को हराने में ज्यादा देर नहीं लगती कि अपने भाई को पहले ही वार में हरा देता है। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं, जो कि उनके पड़ोस किंगडम के ताकतवर जनरल थे। वो आकर कुंभ से पूछता है कि आखिर इस जंग की वजह क्या थी। क्यों कहते हैं कि मैं अपना तख्त अपने भाई से वापस लेना चाहता था, ताकि ये इसका गलत इस्तेमाल गद्दार न कर सकें। कनकूस जनरल को सारे जापान के कनगडमस को इकट्ठा करने का कहते हैं कि सबको इंसाफ मिल सके। ये बातें सुनकर जनरल कुंभ का साथ देने के लिए तैयार थे। सब वहां पर आर्मी को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न बनाते हैं। पहाड़ी कबीले की आर्मी भी हमेशा के लिए कुंभ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौबी के आखिर में पहाड़ी कबीले की लीडर ली को अपनी तलवार देती है। ली की बहादुरी और तलवार के साथ ली अपने जनरल बनने के सफर पर चल पड़ता है, जिसके ये बहुत करीब था। और उसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।